इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर जो काम करेगा, जेटली जी और हम बैठेंगे, हमारे जो मसले मसाइल हैं हम आपस में हल करेंगे, कभी कोई दंगा ना हो, कभी कोई फसाद ना हो, कभी कोई ये ना हो, हर एक का हक, उनका हक, मेरा हक, सबका हक सबको मिले, इसके ऊपर बात होगी, बातचीत होगी, इंटरफेथ डायलॉग होगा। ना वो अपने मजहब को बेचेंगे, ना मैं अपने मजहब को बेचूंगा, वो अपने लोगों की और मैं अपने लोगों की प्यार मोहब्बत से, कि वे बच्चों के लिए स्कूल्स हो, बच्चों के लिए कॉलेजेस हो, बच्चों के लिए हॉस्पिटल्स हो, बच्चों के लिए एजुकेशन मिले और बच्चे दर बदर अपने स्कूल को ना छोड़ के गलत जगह पे ना जाए। मैं चाहूंगा कि हर बच्चा इस हिंदुस्तान में एक डॉक्टर बने, एक इंजीनियर बने, आईएएस ऑफिसर बने, आईपीएस ऑफिसर बने। मैं जो हिंदुस्तान देखता हूं आज से 25 साल बाद वो ऐसा रहे कि हर बच्चा, हम जो बच्चे को स्कूलिंग नहीं होती हम गोद ले लें, उन बच्चों को पढ़ाएं, कल के दिन वो कहीं कुछ ये ना करता रहे, बल्कि उसके सर पे छत हो, उसको कहीं भीख मांगना ना पड़े और हमारे हिंदुस्तान प्रोग्रेस करें। मैं ये चाहता हूँ, मैं इस तरह का अपना चाहता हूँ। लोगों को बड़ा ये भी होता है कि डॉक्टर माजिद के पास तो टाइम नहीं, वो कैसे चलाएंगे। मैं अभी बोल रहा था 24/7 मैं कर रहा हूँ। देखिए, मैं जब भी कुछ करता हूँ, आई एम इन द फील्ड ऑफ सर्विस, सर्विस मेरा पैशन है। आई फील इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के जो 4000 मेंबर्स हैं, दे आर आइकॉनिक। अगर एक मेंबर को आप देखेंगे, वो अपने आप में इंस्टीट्यूशन है। और मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान में बहुत सारे एएमयूज बने, बहुत सारे एम्स बने, बहुत सारे जो है अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस बने, और उसके लिए हमें लोग चाहिए जिनको एक्सपीरियंस हो। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के जो 4000 मेंबर्स हैं, वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। मैं चाहूँगा कि उनके साथ मैं मिलके और इंस्टीट्यूशंस बनाऊं और ये करूं। मैं चाहूँगा कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को अच्छी फंडिंग आए, उस फंडिंग से नेक काम हो, और वो फंडिंग लाना मेरा काम है। क्या मेरा काम है? इंस्टीट्यूशंस बनाना, मेरा काम है हेल्थ केयर को डेवलप करना। मैं चाहूंगा इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की अपनी एक यूनिवर्सिटी हो, मैं चाहूंगा इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का अपना एक हॉस्पिटल हो, मैं चाहूंगा इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के हर में इस फील्ड में रहने के लिए, इस फील्ड को रहने के लिए मैं चाहूंगा। देखिए, टाइम की भी जरूरत है। मैं सुबह से शाम, लोग जानते हैं कि मैं 4-5 बजे तक ऑपरेशन करूंगा, 5 बजे के बाद मैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में मैं आपको मिलूंगा, रोज मिलूंगा। जब वहां बैठ के मैं लखनऊ की खिदमत कर सकता हूं, तो क्या मैं 2 किलोमीटर दूर पे जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर है, क्या मैं वहां नहीं जा सकता? दिल्ली में बैठ के मैं अपने एज ए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर 600 बेड के हॉस्पिटल को चला सकता हूं, 1000 लोगों को रोजगार दे सकता हूं। तो क्या मैं वहां दिल्ली में बैठ के मैं ये नहीं कर सकता? क्या मैं जब दुबई के पेशेंट को मैं ऑपरेट कर सकता हूँ, क्या दिल्ली में बैठ के मैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर नहीं निकाल सकता? सर्विस करने के लिए जज्बा चाहिए, सर्विस करने के लिए एक दिल में एक तमन्ना चाहिए। मेरे अंदर वो तमन्ना है, और मैं चाहता हूं कि मैं वहां पे बैठ के पूरा टाइम इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर मेरी प्रायोरिटी रहेगी। आप जिस चीज को प्रायोरिटी देते हो, आप उसके लिए टाइम निकालते हो या नहीं निकालते हो? मैं कोई अपॉर्चुनिस्टिक नहीं हूं, मैं एक ऑनेस्ट इंसान हूं। अगर कोई मुझे 100 बेड के लिए इन्वेस्ट करता है, मैं उसको 600 बेड का देता हूं। कोई मरीज मेरे पे भरोसा करता है, मैं उसके सामने खड़ा रहता हूं। मैं चाहता हूं कि सारे मेंबरान हम पे भरोसा करें और हम पे वो ये करें। और देखिए, कई लोग ऐसे भी हैं जो आजकल घूम रहे हैं कि भाई देखो, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर कि मैं तो नया मेंबर हूं, बट मैं क्यों चाहता हूं कि मैं इसमें आऊं? मैंने देखा कि हमारे हाथ से इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर निकल चुका है। यहाँ पे ऑब्जर्वर बैठा है, यहाँ पे जो हम ऑनरेबल मेंबर्स हैं, हमारी कुछ नहीं चलती है। यहाँ पे 1.5 साल से मैंने पूरे हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट वहाँ रह के मैंने बनाया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 1.5 साल से वहाँ पे जो है हमारी कोई मेंबर की कोई वैल्यू नहीं है। मैं चाहूँगा जब मैं इसमें आपके ब्लेसिंग से, आपकी दुआओं से, आपके आशीर्वाद से, जब मैं 12 अगस्त को जब हम लोग यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जो 2000 मेंबर्स नहीं हैं उनको मैं लूँ, वो वापस आ जाएं। मैं चाहूँगा जो मेंबरशिप का अभी हमारे भाई ने कहा कि इट विल बी ट्रांसपेरेंट एंड इट विल बी फेयर। जो भी मेंबर बनेगा, जो उसके लिए रहे, बहुत सारे मेंबर्स यहाँ से भी बनेंगे लखनऊ से, तो मैं चाहूँगा वो ट्रांसपेरेंट और फेयर हो। मैं जानता हूँ कि देखो, मेरा एक स्टाइल है वर्क करने का। मैं जानता हूँ कि पहली मेरी प्रायोरिटी मेंबर्स रहेंगे। मैं चाहूँगा कि मेंबर्स को उनका हक मिले, वो आके लाइन में ना खड़े रहे करीब में, वो आके उनको जो ये है वो मैं चाहता हूँ कि ऐसा सिस्टम रहे, ऑटोमेटिक रहे, कि उनको जो भी रहना हो, खाना हो या अपने कोई मैरिज करना हो, वो सारी चीज़ें रहें। इसके अलावा, क्योंकि देखिए इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में 20 साल पुरानी है, उसको थोड़ा रिनोवेट करें। मैं चाहूँगा कि वो जो सेंटर है और उसको हम विस्तार करें। हम चाहूँगा कि उसमें, क्योंकि हमारा प्लान है सिराजुद्दीन खुर्शीद, और मैं चाहूँगा कि उसके फंडिंग के लिए मैं खड़ा रहूँ और मैं वहाँ पे लाऊं। और मैं चाहूँगा कि जैसे कि, और इसके अलावा जो है मेरा विजन रहेगा
कि एक तो मेंबर्स की पर्सनल, जैसे कई लोग उसमें बुजुर्ग हैं, उनके लिए मैं हेल्थ केयर के लिए वर्क करूं, जो सीनियर मेंबर्स, एवरी मेंबर ऑफ इंडिया इस्लामिक कल्चर शुड बी हेल्थी। हेल्थ के लिए मैं क्या करूंगा, इंडिया इस्लामिक ग्लोबल हॉस्पिटल बनाऊंगा, और मैं चाहूंगा 365 डेज उनके लिए, जैसे कि उनके हेल्थ चेकअप, कभी वो दिल्ली आए तो उनका हेल्थ चेकअप भी हो जाए, इस तरह से भी मैं प्लान करके चलूंगा। और मैं चाहूंगा कि सारे मेंबर्स वेल्थी रहें, जो जो बिजनेस में वो काम कर रहे हैं, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर, जहां से हम लोग है ना पूरे वर्ल्ड से कम्युनिकेट करते हैं। जिसका बिजनेस सिर्फ इंडिया में, मैं चाहूंगा कि वो बाहर जाए। जिसका इंस्टीट्यूट एक है, मैं चाहूंगा उस मेंबर के 2 इंस्टीट्यूट बने। जिसकी इंस्टीट्यूशंस है, मैं चाहूंगा कि वो पीजी, उनका जो है यूनिवर्सिटी बने। मैं चाहूंगा हर, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो हमारे मेंबर्स हैं उन्होंने एम्पावर किया है पूरे कंट्री को, मैं चाहता हूं कि वो डबल करके वो एम्पावर करे वर्ल्ड को। मैं चाहूंगा कि वो मेंबर्स एम्पावर करे वर्ल्ड को। इस पॉलिसी से मेरी एक है। तीसरी चीज क्या है, देखिए आजकल माइनॉरिटीज जो है, बहुत सारे मिथ्स हैं, ये है, मैं चाहूंगा इंटरफेथ डायलॉग हो, वॉइस उठे इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की, कि भाई हम देखो, बहुत सिंपल, कोई मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठ करना। हिंदी है हम, हिंदुस्तान है मेरा वतन। मैं चाहता हूं कि वो गंगा जमुना की तहजीब जो है, कहीं कोई किसी की वो ना हो, किसी का लिंचिंग ना हो। मैं नहीं चाहूंगा कि किसी के कहीं पे कुछ ये हो। मैं चाहूंगा कि जो गलत फहमियां हैं वो डायलॉग से, आपस में बातचीत करके, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि किसी का हाथ कटा हुआ है और वो इंसान और वो इंडिया ग्रो करे। मैं चाहूंगा हर माइनॉरिटी, अगर आज की डेट में बहुत पॉलिटिकल पार्टीज आते हैं, वो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन 20,000 से ज्यादा जो राइट्स हुए हैं वो भी तो उस पीरियड में हुए। मैं चाहूंगा कि राइट्स नहीं हो, मैं चाहूंगा कि लिंचिंग नहीं हो, मैं चाहूंगा कि एजुकेशन पे हम लोग ये करें। और एजुकेशन जब आएगा, जब इस्लाम को लोग फॉलो करेंगे, तो हम लोग इस्लाम एक ऐसा मजहब है, अगर किसी का एक कांटा, वो तो ऐसा होता है कि भाई आप अपने आप में ऐसा देखो कि अगर किसी को भी आप में से उसको तकलीफ हो, उस तकलीफ को, उस दर्द को आप महसूस करो। जैसे एक जिस्म जो होता है, कहीं कांटा चुभने से तकलीफ होती है, उसी तरह से इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के मेंबर्स जो हैं, वो कभी भी किसी को हम में से कोई प्रॉब्लम्स आए, लीगल इश्यूज आए, या हम में से, तो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के सारे मेंबर्स एक दूसरे के लिए खड़े रहे और उसका दर्द महसूस करें। उसका छोटा सा छोटा प्रॉब्लम, एडमिशन से लेके बड़ा से बड़ा ये, उसके लिए हम आपस में खड़े। इस तरह के भाईचारा के साथ इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के मेंबर्स आपस में जुड़े और मिले और मोहब्बत से रहें। जब वो जुड़ेंगे, मिलेंगे, जो आज डिस्प्यूट है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर, जब वो सॉल्व होगा, हम पूरे कम्युनिटी को यूनाइट करेंगे, पूरे कंट्री को यूनाइट करेंगे, और ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे जिसके ऊपर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के मेंबर्स को गर्व होगा। ये होगा, हम यूथ को एम्पावरमेंट करेंगे, वुमेन को एम्पावरमेंट देंगे। इन सारे चीज़ों को जो है, जो सबसे बड़ी जो मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने देखा था कि टाइम, तो मैंने अलार्म लगाया था 20 मिनट का, मेरा अलार्म बज चुका है, ठीक है। बस मैं ये चाहूँगा, देखिए मैं चाहता हूँ कि आपसे, क्योंकि आपसे इतनी मोहब्बत है, मैं रुक नहीं पाता हूँ आपको देखे, बट क्या करें, ऑल गुड थिंग्स हैव टू एंड। मैं जाते जाते आपसे दरख्वास्त करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए, ना मेरी ऐसी कोई हस्ती है, ना मेरी कोई पर्सनालिटी है, ना मेरी टीम की कोई पर्सनालिटी है ना, लेकिन अगर आप लोगों की दुआएं रही, आप लोगों की ब्लेसिंग्स रहें, आप लोगों का आशीर्वाद रहे, तो कोई हमें हरा भी नहीं सकता। मैं चाहता हूं कि जो खिदमत का मौका हो 5 इयर्स के लिए, आप यंग, एनर्जेटिक, डायनामिक, जो करके रिजल्ट दे रहे हैं, बातें नहीं करते हैं, उनको दे। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गिव अस एन अपॉर्चुनिटी। हम इस खादिम को, ये जो पूरी टीम को, हमें 5 साल के लिए खिदमत का मौका दें। आप हमें ब्लेस करें, आप हमें गाइड करें, आपके गाइडेंस में हम लोग जो है आगे बढ़ें, और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को और पूरे हिंदुस्तान को एक हेवन, एक जन्नत हम बनाएं। थैंक यू वेरी मच।